डोनाल्ड ट्रंप ने G20 बॉयकॉट कर दिया दोस्तों। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया की नेशनलिज्म के ऊपर बात करें तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई इंडियन बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है और इस बाइकआउट को देखते ही अमेरिकन बिजनेसमैन थरथराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। और इसके साथ साथ बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को क्या लोगों ने इतना सीरियसली लिया कि यार अमेरिका नहीं है, G20 फेल हो गया? क्या ऐसा हुआ? मैं प्रेसिडेंट हूं साउथ अफ्रीका का, मैं तुम्हारे किसी जूनियर ऑफिशियल को हैंडओवर करूंगा? बोलो ट्रंप को है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। यूएसए की जानिब से एक और बड़ा, बल्कि यूएसए की जानिब से नहीं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है जो कि कह लें कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीबोगरीब सा पैगाम साबित हो रहा है। वो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें चाइना के प्रेसिडेंट की, तो उनसे मुलाकात की है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये G2 की मुलाकात है। G2 मींस टू से कि दुनिया की दो बड़ी बेस्ट ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज चाइना और अमेरिका अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं। और साथ में अगर हम लोग एपिक मीटिंग की बात करें तो वहां पर भी जो ट्रंप है उन्होंने काफी ज्यादा मूव किया है जो पीएम ऑफ इंडिया है और कहा है कि दैट ही इज अ किलर। तो मतलब ये किस तरफ जा रही है अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स की बात करें और जिस तरह से कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ यार लोगों ने शादी में रूसे हुए फूफा वाला हाल कर दिया है। बेचारे नाराज थे कि हम साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे G20 में शामिल होने के लिए। इन्हें लगा ब्याह टल जाएगा, लेकिन नहीं टला भाई साहब, उनके बिना भी G20 की बैठक हो गई। इंडिया को दबाया जा रहा है बहुत ज्यादा ताकि वो अपकमिंग सालों में एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर ना आए और एशिया में से कोई एशियन उठकर अगर सुपर पावर बनने की कोशिश करता है तो उसका हाल यही किया जाएगा जो कि ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ये भूल रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 4 साल है हुकूमत करने के लिए, उसके बाद उन्होंने भी चले जाना है। तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, जिन्होंने 25 साल जो ट्रेड है उसके तहस नहस करके रख दिया इंडिया के साथ। देखिए, पहली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप पे एक साया जो मंडला रहा है वो ये है कि मैं जो बात करूं ना, मैं अगर यस कहूं तो यस, अगर कवा सफेद है तो मैं कहूं सफेद। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। हाँ, अब ये कह लें कि इसमें ही दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका बुरी तरीके से भड़क गया है और साथ ही G20 का बायकॉट करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिका की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है और व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस सचिव ने जानकारी देते हुए बताया जहाँ पे अमेरिका खेल रहा है वहाँ पर इंडिया भी खेल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट जी अपने नेशनलिज्म के तौर पर जी इंडियंस ये कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब अमेरिका, हमको याद होगा दुनिया में इन दिनों इनको छोड़कर यानी अमेरिका को छोड़कर के, असल में ट्रंप जो है वो खुद को अमेरिका मानते हैं ना, तो अमेरिका को छोड़कर ही बात की जाए, अदरवाइज तो इतनी बेइज्जती नहीं करता कोई अमेरिका की। लेकिन अब ट्रंप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ही अमेरिका हूं, तो ऐसे में फिलहाल के लिए वो तस्वीरें आपको पुरानी वाली याद आई होंगी जिस समय पहले ये 3 लोग मिले थे, जब बैठक के अंदर इन्होंने बुलाया था चाइना वालों ने इंडिया की तरफ से, जो ना वो हिटलर की रूह भी आई हुई है इसमें। आप जिस तरह वो गजा पीस डील हुई थी उसमें देख ले। दूसरी बात ये जो ट्रंप का ये बयान है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों G7 समिट में जो अफ्रीका में हुई थी दोस्तों उसका बाइकआउट कर दिया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि भारत वहां पे आने वाला है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों साउथ अफ्रीका में दोस्तों जो G7 समिट हुआ था उसमें दोस्तों बाइकआउट कर लिया है और हवाला दिया है कि साउथ अफ्रीका ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, ये नहीं दिया, ऐसे बहाने बनाकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बाइकआउट किया है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। अमेरिका के और इंडिया के जो रिलेशन है वो बड़े, आप ये कह लें कि सर्द महरी की तरफ चले गए हुए हैं। अमेरिका अपने पत्तों पे या अपने तुर्क के पत्तों पे चलाना चाहता था, अपनी उंगली पे चलाना चाहता था। इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसे तो आपके साथ जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उस पर उन्होंने कहा कि आप रशिया के अगेंस्ट आके यूक्रेन को की हमायत करें, तो इंडिया ने नहीं की। बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में G20 की आधिकारिक वार्ता में भाग नहीं ले रहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्यों, जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करेंगे और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनके यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पर आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए,
यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता। पूरा का पूरा डिक्लेरेशन था G20 का जोहानिसबर्ग का, यानी कि लोगों ने प्रूव कर दिया यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ये अमेरिका को बेचने के लिए बैठा है। जस्ट इमेजिन, G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। मार्क कार्नी क्लियरली कह चुका है कि यार वी हैव टू लुक एट अ वर्ल्ड बियॉन्ड द यूएस, लेकिन ट्रंप ने उसको धमकी दे दी। उसके बाद जो ईरान पे अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से, उसमें डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेशराइज किया गया था इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप लोग जो है वो एयर स्पेस जो है वो दें इजरायली जेट्स को कि वो वहाँ से गुजर के जो ईरान पर अटैक करें। उस पर भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के और ईरान के रिलेशन, एक बेहतरीन फ्रेंडली रिलेशन जो है वो चल रहे थे उनके, इवन के उनके ऊपर सेंक्शन भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है इंडिया रशिया के साथ साथ ईरान से जो है वो भी ट्रेड कर रहा था, ऑयल ट्रेड कर रहा था। तो ये सारी सिचुएशन थी। अब क्योंकि दूसरी बस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया और चाइना क्लोज आ रहे थे, मीडियोकर का किरदार अदा कर रहा था रशिया। जब रशिया की मीडिएशन में चाइना और इंडिया एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे, भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। लेकिन नायला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, इंडिया 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, $90 बिलियन की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। अब इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दिया, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पीएम मोदी G7 समिट के लिए दोस्तों साउथ अफ्रीका में गए हैं। वहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों मेलोनी वहाँ पे आई है और पीएम मोदी की जमकर तारीफ करी है। वहाँ पे वार्ता हुई है, पीएम मोदी और मेलोनी की हंसी मजाक हुई है, जिससे दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी ये तस्वीरें और वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं। लोग इनके नेगेटिव भी मीम्स मना रहे हैं और पॉजिटिव मीम मना रहे हैं। नेगेटिव मीम मना रहे हैं कि मेलोनी ने पीएम मोदी को फंसा लिया, जैसे राजीव गांधी को किसी ने फंसाया था वैसे ही पीएम मोदी फंसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव मीम्स ये वायरल हो रहे हैं कि पीएम मोदी भाई हर किसी के चहेते बन रहे हैं, हर कोई पीएम मोदी के साथ वार्ता करना चाहता है, मिलना चाहता है, हर तरह के मीम बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों खबर ये है कि मेलोनी और पीएम मोदी की पहले भी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, फिर भी बातें आज जो साउथ अफ्रीका के अंदर पीएम मोदी और जो मेलोनी की बातें हुई हैं, हंसी मजाक हुआ है, मेलोनी ने भी उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया है और किसी चीज़ को शेयर नहीं किया, पीएम मोदी वाली वार्ता को शेयर किया है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, हर कोई ऐसे शख्स में बात करना चाहता है जिसका कोई वायरल हो, और मेलोनी को पता है कि पीएम मोदी से वार्ता के दौरान मैं वायरल होनी हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी सबके चाहते हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।